तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं आनंद शांडिल आज आपके लिए एक फिर से वही सोशल साइंस पे यानी ज्योग्राफी पे एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान, जो कि किस चैप्टर का है। वह चैप्टर है आपका द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे किया गया है। उसके दो पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, द हिमालय और आपका द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो आइए अब हम आपके बारे में नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले नॉर्दर्न प्लेन से पढ़ने के बारे में हमको पहले ये जानना होगा कि द हिमालय यानी द हिमालय कैसे बना। तो देखिए, पहले हिमालय की जगह टेथिस सी था, ऐसा जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो आपका पहले हिमालय था वो पहले हिमालय नहीं, वह टेथिस सी था। और पहले जब टेथिस सी के अंदर जब दो प्लेट्स कुछ हलचल के द्वारा, होता है ना कि सी के अंदर भी हलचल होती है जिसके द्वारा सुनामी वगैरह आता है। तो उसी के जब जब दो प्लेट्स आपस में टकराए, कौन कौन सी प्लेट्स, ये आपका हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये आपका हो गया यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट आपका एक जगह स्टेबल था और आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करते हुए आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। उसके बाद जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वह उठ गया, यानी वह क्या हुआ, वो ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे उठ गया, ठीक ना। अब उठने के बाद तो जब जब ये आपका ये पार्ट साउथ में यानी आपके भारत सॉरी हिमालय के साउथ में एक डिपॉजिट एक बेसिन यानी गड्ढे टाइप का बन गया, ठीक ना। एक बेसिन गड्ढे टाइप का बन गया। अब उसी के वही नॉर्दर्न प्लेन होता है, ठीक ना। वही जो गड्ढा है वही नॉर्दर्न प्लेन है। अब देखिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन और कैसे कैसे बना, ठीक ना। तब तो हिमालय हो गया। अब हिमालय के साउथ में जो गड्ढा हुआ जब हिमालय उठा तो उसी को नॉर्दर्न प्लेन करते हैं, ठीक ना। वही नॉर्दर्न प्लेन बाद में बना। तो अब नॉर्दर्न प्लेन कैसे, उसमें क्या क्या और चीजें हुई। तो हिमालय से तीन प्रमुख जो नदियां निकलती हैं, सिंधु यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर जो हिमालय से निकलती हैं, इन्हीं के द्वारा लाए गए मिट्टी से यह जो आपका गड्ढा था यह भरा। ये बहुत बड़ा, ये बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा था और यह भरते गए, यानी उसके आपके जमावड़े से मिट्टी के जमती गई और ये एक आपका नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हो गया, ठीक ना। अब वो मिट्टी कौन सी थी, वह मिट्टी थी एलुवियम यानी जलोढ़ मिट्टी, यानी उपजाऊ मिट्टी। अब उपजाऊ मिट्टी कैसे हुई, जब जो नदी थी रॉक को तराश कर रॉक के बहुत बड़े बड़े चट्टान जब फाइन एकदम हो गए, तब वो क्या हुआ कि तब वो आपका बहुत ही फाइन यानी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन गया। इसीलिए मतलब यही एक कारण है एलुवियल सॉइल का कि वो बहुत उपजाऊ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, पहला तो हो गया कि तीन प्रमुख नदियां। अब मैं ये बता देता हूँ कि यह नदियां किन किन जगहों से, एक ये भी बात बता देता हूँ कि नदियां किन किन जगहों से होकर गुजरती है। तो पहले तो आपका हो गया कि आपका क्या वो नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण कैसे हुआ, कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे हुआ। तो जब आपका हिमालय उठा तो फिर यहाँ पे जो आपका बेसिन बना साउथ में, उसको गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इंडस, जब यह सब मिलकर उससे आने वाली नदियों की मिट्टी से यानी वह तीनों जब नीचे आती है, तो यह आपका क्या हुआ, जब यह उनकी मिट्टियों से जो मिट्टी ऊपर से लाती हैं हिल पर से, तो हिल बोल रहा हूँ, हिमालय से, तो वह उन्हीं मिट्टी से नॉर्दर्न प्लेन भरता गया और मतलब वो जो गड्ढा था वो एक तरह से पूरा भर गया, ठीक है। तो अब वो तो हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि इन तीनों नदियों के बारे में मैं आपको कुछ और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो पहले कि ये इंडस किन किन जगहों से होकर गुजरती है, ठीक ना। अब इंडस कौन कौन सी जगहों से होकर गुजरती है। पहला तो आपका हो गया लेह, क्योंकि लेह से एंटर करती है भारत में, ठीक। फिर आपका हो गया जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब से यह एंटर कर जाती है पाकिस्तान में, ठीक ना। तो एक तरह से इसका 20% ही आपका इंडिया में रहता है और 80% इसका कहाँ रहता है, पाकिस्तान में रहता है। अब यह होता है, ये गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये तो आपका हो गया, वह आपका चार स्थानों से होकर गुजरती थी, ये आपका 5। तो अब ये 5 कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल, ठीक ना। ये तो हो गया आपका गंगा का। गंगा कहाँ कहाँ से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
आपका बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक ना। वेस्ट बंगाल में या अरेबियन सी में गिर जाती है। सिंधु कहाँ गिरती है, सॉरी ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और आपका अरेबियन सी में कौन गिरता है, अरेबियन सी में आपके सिंधु कराची में गिरती है, पाकिस्तान के कराची में, सिंधु में सॉरी अरेबियन सी में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अब ये गंगा कहाँ गिरती है, ये गिरती है आपका बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना के। अब एक और चीज बता देता हूँ कि गंगा ब्रह्मपुत्र एक ही साथ एक ही जगह अरेबिया सॉरी आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, और वो जो डेल्टा बनाते हैं उसका क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। और जो सुंदरबन डेल्टा है वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, मतलब सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक ना। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र किन किन स्थानों से गुजरते हैं, या फिर किन किन राज्यों से गुजरते हैं। तो ब्रह्मपुत्र है जो है वह अरुणाचल प्रदेश और असम। अब ये वेस्ट बंगाल में आके क्या होता है, वेस्ट बंगाल में अपना यह एक डेल्टा बना के गिर जाता है गंगा के साथ डेल्टा बनाता है, और यह आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ये तो मैंने एलुवियम जलोढ़ मिट्टी पढ़ा दिया है कि इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसके यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, फर्टाइल सॉइल होगा, तो यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पे और एक और मैंने इसमें नहीं लिखा है, ये आपको बता देता हूँ कि यह डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्यों, इसके भी कुछ कारण होंगे ना। तो पहला इसका फर्टाइल सॉइल है, ठीक ना, फर्टाइल सॉइल है। अब दूसरा इसका मेन कारण है कि इसके बगल में से यानी इन जगहों के बगल में से नॉर्दर्न प्लेन के रिवर गुजरती हैं। अब ये देखिए जो रिवर गुजरती हैं, जब रिवर किसी भी स्थान के बगल में से गुजरेंगी तो वह जो एरिया है ना वो बहुत ही उपजाऊ होगा। अब बहुत उपजाऊ क्यों होगा, क्योंकि भाई ऊपर से जब मिट्टी लाएगी तो मैंने बताया ना कि वो मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होता है। अब उसी के कारण यार डेंसली पॉपुलेटेड जब आदमी देखता है कि वहाँ उसको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी तो भाई आदमी वहीं जाएगा, ठीक ना, सिंपल सी बात है, आदमी वहीं जाएगा। अब ये डेंसली पॉपुलेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। यहाँ पे आपको कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, फूड शेल्टर सब मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वाटर, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका प्लेन है। अब एक इसमें एक और बात है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन ही नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैदान, यहाँ पे समतल ही नहीं है, यहाँ पे कुछ इसके और भी फिजिकल फीचर्स है ना। इसके फीचर्स पे नॉर्दर्न प्लेन के भी कुछ फिजिकल फीचर्स है, ठीक ना, कि ये ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ प्लेन ही। आपको फोटो में आप देखते होंगे कि ये सिर्फ प्लेन यानी इसमें मैदान, ये सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड है, नहीं, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब देखिए कि इसका 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 टू 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड, यानी ये आपका 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है, और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड, यानी कहीं कहीं ये 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और कहीं कहीं इसकी 320 किलोमीटर चौड़ाई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इट इंक्लूड्स रिवराइन आइलैंड, दोआब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी अब समझिए कि आपका पहले हम समझेंगे कि रिवराइन आइलैंड क्या है। रिवराइन आइलैंड मतलब कि रिवराइन आइलैंड मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे ये आपका समझिए कि एक रिवर गुजर रही है, ठीक, ये आपका एक रिवर गुजर रही है। अब जो रिवर ऊपर से आपका सॉइल लेके आती है, यानी जो ऊपर से सॉइल लेके आती है, तो यहाँ पे वो एक जगह सेडिमेंट यानी उसको आपका आपको जमाव करती जाती है, यानी कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे वह पूरी अपना जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी है, वह ऐसे यहाँ पे जैसे हो गया ना ये, अब एक बीच में आइलैंड की तरह वो जब वहाँ पे मिट्टी जमती जाती है, जब वहाँ पे उसका सेडिमेंट जम जाता है तब वह धीरे धीरे ऊपर आता है ना। जैसे अब कोई भी चीज को आप नीचे से अगर मिट्टी जमती जाएगी तो वह एक आइलैंड का रूप ले लेता है, यानी ये आपका एक आइलैंड का रूप ले लेगा, ठीक ना, यह एकदम उठ जाएगा, यानी एकदम ऊपर आ जाएगा और ये एक आइलैंड का रूप ले लेगा ना। भाई कहीं भी मिट्टी जमती जाएगी तो वह एक आइलैंड का रूप ले लेगा ना पानी के बीच में। अब वो क्या होगा कि जब ये ऐसे रूप ले लेता है ना, तो ये जो आपकी नदी है यह भी दो भागों में बढ़ जाएगी। आपको भी पता होगा कि ये एक तो इधर फ्लो कर जाएगी और एक इधर फ्लो कर जाएगी। अगर हाँ, लेकिन इसका जो आपका
वेलोसिटी रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा, वो वेलोसिटी इसका धीरे हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी तेज हुई ना तो यह इसको भी बहा के, यानी ये आइलैंड को भी, जो सेडिमेंट रहेगा उसको बहा के लेके चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे इसकी प्लेन में जब इसकी वेलोसिटी धीरे हो जाती है ना, क्योंकि इसकी कोई भी चीज़ पता है कि आप स्लोपिंग रहेगा तो बहुत ही तेज, इसकी वेलोसिटी बहुत ही तेज रहेगी, बहुत ही ज़्यादा तेज आता है वो। और जो आपका जब प्लेन में आ जाएगा, यानी जब समतल में आ जाएगा आपका कोई भी चीज़, तो वो बहुत धीरे धीरे, आप देखते हैं ना गंगा, कहा जाता है कि यह एक मतलब एडल्ट जब धीरे धीरे बचपन, यानी कहा जाता है कि जब वो पहाड़ पे रहती है तो बचपन में रहती है। अब जब जब आपका इसमें आती है, प्लेन में आता है, जब नॉर्दर्न प्लेन में आती है तो ये आपका बहुत धीरे धीरे हो जाती है, मतलब धीरे हो जाती है कोई भी। अब आखिरी में इसको बूढ़ा कहा जाता है, यानी नदी बूढ़ी हो जाती है तो बहुत धीरे, बहुत ही ज़्यादा धीरे चलने लगती है। इसमें आपका मन धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन आखिरी में डेल्टा में जाते जाते बहुत ही धीरे हो जाती है। तो अब आपका यहाँ क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, अगर वेलोसिटी तेज होगी तो इसको भी बहा के वो लेके चली जाएगी, यानी इसको भी बहा के वो जो आपका ये आइलैंड, जो आपका सेडिमेंट जो जमावड़े के द्वारा एक उभर के बाहर भागा गया है ना, उसको भी ये धीरे धीरे मतलब आपका एक ही बार लेके चली जाएगी अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब ये तो हो गया आपका रिवराइन आइलैंड है, यानी कोई भी नदी के बीच में, नदी जब एक ही जगह कोई जमावड़ा यानी मिट्टी जमा करते जाती है, जमा सेडिमेंट जमा करते जाती है, और वह एक आइलैंड का रूप, यानी बहुत ही बड़ा आइलैंड का रूप ले लेता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि दोआब क्या होता है। ठीक, दोआब कि जैसे दोआब मतलब होता है कि कोई भी दो नदी के बीच की जो लैंड एरिया है ना, दो नदियों के बीच का जो लैंड मास है उसी को हम दोआब कहते हैं। यानी दो नदी इधर, जैसे दो नदी, आप एक नदी आपकी इधर जा रही है और एक नदी आपकी इधर जा रही है, तो ये जो इसका बीच का लैंड एरिया है ना, वही आपका दोआब कहा गया है, वही आपका दोआब कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारा तो फिर उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटरीज आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज मैंने तो आपको मतलब आपको पढ़ा है कि ट्रिब्यूटरीज मतलब कि सहायक नदियां, यानी एक मेन रिवर्स की कुछ सहायक नदियां होती हैं, कुछ छोटी छोटी नदियां बड़े नदियों से आके मिल जाती हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यानी एक रिवर ऐसे चल रही है ना, अब एक रिवर, छोटी छोटी रिवर भी कहीं से निकलती है ना, अब वो इसमें आके, अगर जैसे एक रिवर इधर से आके मिल गई, एक रिवर आपकी इधर से आके मिल गई, एक रिवर इधर से मिल गई, अब लेकिन यह एक जो मेन रिवर है वो चलती जाएगी, वो इस सब में मिल जाएगी, लेकिन वो अलग अलग नहीं होगी। ठीक ना, तो आपका ये हो गया। लेकिन जब बाद में यही रिवर जो है, यही जो मेन रिवर है, इसकी भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसके भी कुछ अलग अलग नदियां निकल जाती हैं। जैसे अब ये एक रिवर चल रहा है ना, ये एक मानसी रिवर चल रहा है, अब ये कहीं एक जगह सेडिमेंट मतलब आपका कोई जमाव जैसे होता है ना कि सेडिमेंट्स एक जगह जुटाती जाती है, तो वो कहीं एक जगह सेडिमेंट्स जुटा दिया, तो आपका जैसे यहाँ पे एक सेडिमेंट जुटा दिया, यहाँ पे सेडिमेंट हो गया पूरा ऐसे, तब इसकी धाराएं, कहते हैं ना कि धारा फूट जाती है, यानी धाराएं जो उसकी बट जाती हैं, तो अब इसका क्या होगा, एक इधर चली जाएगी। ठीक, ऐसे होता है ना, अब यहाँ से जा रही थी, अब एक इधर चली जाएगी, ऐसे एक ऐसे चली जाएगी। अब अगर यहाँ पे फिर वो आगे चल के यहाँ पे जमाव कर देगी पूरा, सॉरी अब मान चलिए यहीं कर दीजिए या फिर यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे जमाव पूरा कर देगी तो फिर एक इधर से भी निकल जाएगी। ठीक है ना, फिर अब यहाँ जमाव कर देगी तो एक आपकी इधर से भी निकल जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब कि एक मेन रिवर्स की बहुत सारी, अगर आगे चल के उसकी रिवर्स सेडिमेंट के द्वारा धाराएं फूट के, यानी धाराएं अलग अलग होकर कुछ अलग अलग नदियां निकल जाती हैं, तो उन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अब जानिए कि जो आपका रिवराइन आइलैंड है, तो रिवराइन आइलैंड सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, आपका है माजुली। ठीक ना, अब इसका क्या नाम है, माजुली। अब यह कौन से रिवर में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र बहुत ही चौड़ा, बहुत ही ब्रॉड एक रिवर है। ठीक है ना, अब उसी में ये आपका एक माजुली रिवर पाया जाता है, सॉरी माजुली आपका रिवराइन आइलैंड पाया जाता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पीपुल सर्वाइव, यानी इसको एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कि कुछ कभी कभी तो छोटे छोटे आइलैंड निकल जाते हैं ऐसे ही, नर्मदा में
आपका इधर बहुत सारे आपके नर्मदा में कहीं भी आप देखेंगे तो इधर आपके टापू, जैसे टापू कहते हैं ना, नदियों के बीच में टापू निकले, तो उन्हीं को रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो मैंने जैसा कि पीछे बताया है। अब ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा यानी बहुत बड़ा एक लैंडमार्क का जैसे टुकड़ा है, जैसे निकल गया हो, बहुत ही सेडिमेंट जुटाते जुटाते ब्रह्मपुत्र एक आपका वहां पे बहुत ही बड़ा एक रिवराइन आइलैंड निकल गया है, और उस पे लोग सरवाइव भी करते हैं। अलग पे कोई भी ज्यादा सरवाइव नहीं करते हैं, लेकिन इस पे लोग रहते हैं, इस पे लोग घर बना लिए हैं। तो जो माजुली है, इसको जो गवर्नमेंट है या फिर आपको जो भी कर सकते हैं, इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, इसको एक डिस्ट्रिक्ट, इसको एक जिला बना दिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। यानी यही एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा आपका रिवराइन आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब मैं होप करता हूँ कि आपको नॉर्दर्न प्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।